नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजीयक विभागीय परीक्षा बीकानेर ने 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया, लेकिन वेबसाइट क्रैश होने की वजह से बच्चे लगातार 3 घंटे तक मशक्कत करते रहे और शाम 6 बजे तक भी रिजल्ट नहीं देख पाने से परेशान रहे। इस बार घोषित 5वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 58,232 स्टूडेंट्स में से 56,403 स्टूडेंट्स पास हो गए और 1,779 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई व 50 स्टूडेंट्स का रिजल्ट अंक संबंधी दस्तावेजों के पूरा नहीं होने के कारण रोका गया है और पूरा रिजल्ट 96.86% रहा। इसी प्रकार 8वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 47,618 स्टूडेंट्स में से 46,137 स्टूडेंट्स पास हो गए और 1,473 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई व 8 बच्चों का रिजल्ट अंक संबंधी दस्तावेजों के पूरा नहीं होने के कारण रोका गया है और रिजल्ट 96.89% रहा। राजस्थान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों 3 बड़े आईएएस अफसर चर्चा में बने हुए हैं। एक सीनियर आईएएस अखिल अरोड़ा को एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच झेलनी पड़ सकती है। ये जांच सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुई वीडियो वॉल के टेंडरों में हुई अनियमितताओं और योजना भवन के बेसमेंट में मिले 2,31,00,000 कैश और गोल्ड से जुड़ी है। एक आईएएस अफसर के खिलाफ मुख्य सचिव सुधांशु पंत के स्तर पर जांच की जा सकती है। सूत्रों की माने तो दोनों आईएएस अफसरों को बदला जाना तय है। इन्हें संभवतः ठंडी पोस्टिंग पर भेजा जाएगा। इसके अलावा एक और आईएएस अफसर को छुट्टियों पर विदेश जाना चर्चा में बना हुआ है। जांच के लिए एसीबी ने गत दिनों राज्य सरकार से इजाजत मांगी थी। इसके बाद सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट एसीबी के लिए पॉजिटिव है। चित्तौड़गढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम न्यायालय के न्यायाधीश उदय सिंह अलोरिया ने 2.5 साल पहले एक 9 साल के बच्चे के किडनैपिंग और मर्डर के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 1 फरवरी 2022 को चामटीखेड़ा निवासी प्रियंका मीणा ने कोतवाली थाने में अपने 9 साल के बेटे आलोक की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की तो 2 दिन बाद उसी क्षेत्र के ही एक कुएं में बच्चे की लाश मिली थी। जांच में पता चला था कि बालक का पड़ोसी मंदसौर हाल चामटीखेड़ा निवासी जुल्फिकार खान ही कातिल है। सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश उदय सिंह अलोरिया ने आरोपी जुल्फिकार उर्फ सलमान मेव को बालक की किडनैपिंग और हत्या का दोषी माना। बीकानेर जिले में अपराधियों के प्रति सख्ती बरतने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त आदेशों की पालना में पुलिस सक्रिय हो गई है। यहां एक साथ 3 हिस्ट्री शीटरों के घरों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। तीनों घरों के अधिकांश हिस्सों को गिरा दिया गया। स्थानीय निकाय के नियमों के मुताबिक नहीं बनने को कारण बताते हुए इन मकानों पर जेसीबी चलाई गई। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 3 हिस्ट्री शीटरों पर कार्रवाई करते हुए उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए हैं। इसमें सदर थाने के हिस्ट्री शीटर सत्तार खान के भुट्टों के बास स्थित मकान पर सबसे पहले कार्रवाई की गई। इसके बाद मुक्ता प्रसाद थाना के हिस्ट्री शीटर महेंद्र बिश्नोई व सीताराम कस्बा के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये दोनों मकान मुक्ता प्रसाद नगर में ही स्थित हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुक्ता प्रसाद व सदर थाना पुलिस के थाना अधिकारी में जाब्ता मौजूद रहे। पुलिस ने सत्तार खान, महेंद्र बिश्नोई और सीताराम कस्बा के रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किए हैं। इन पर हत्या का प्रयास, हत्या, आर्म्स एक्ट सहित अनेक मामले थानों में चल रहे हैं। तीनों ही हिस्ट्री शीटर अलग अलग थानों में खुली हुई है। सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन बेकाबू होता जा रहा है। यहां मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ोती पुलिस चौकी के सामने और बौली थाना क्षेत्र के जस्टाना नाकाबंदी पॉइंट पर बजरी माफिया पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और अवैध बजरी से भरे वाहनों को दिन दिहाड़े लेकर फरार हो गए। घटना के बाद फोटो वीडियो सामने आने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाड़ोती पुलिस चौकी के सामने स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए भारजा नदी निवासी यादराम मीणा व अन्य लोगों ने बैरिकेड्स हटाकर बजरी के वाहनों को निकालने का प्रयास किया। कांस्टेबल अनिल ने विरोध किया तो आरोपियों ने कांस्टेबल से मारपीट कर बजरी के वाहनों को लेकर फरार हो गए। उसके बाद आगे जस्टाना नाके पर पुलिस, माइनिंग विभाग और बॉर्डर होमगार्ड के जवान तैनात थे, मगर बजरी माफिया यहां भी पुलिस, बॉर्डर होमगार्ड व माइनिंग विभाग पर भारी पड़ गई। घटना के बाद मारपीट के शिकार कांस्टेबल नहीं, पूरे पुलिस के पूरे सिस्टम पर तमाचा मारा गया है।
जयपुर के गांधीनगर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम के साथ डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्राओं के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न फिल्मी गानों पर नृत्य परफॉर्मेंस दी और जूनियर्स छात्राओं के अपने सीनियर्स को सम्मानजनक विदाई दी। कॉलेज के प्राचार्य शालिनी गुप्ता ने बताया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 5 विभागों की चयनित अंतिम वर्ष की छात्राओं में से कमर्शियल आर्ट में हनी जहांगीर, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से खुशबू शर्मा, ब्यूटी कल्चर से भवप्रीता वर्मा, ड्रेस डिजाइन से नेहल सैनी और टेक्सटाइल डिजाइन से लताशा कुमावत के मध्य कैटवॉक व इंट्रो राउंड, टैलेंट राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड की कड़ी प्रतियोगिता में मुख्य टाइटल दिए गए। मिस पॉलिटेक्निक का खिताब खुशबू शर्मा को मिला, वहीं फर्स्ट रनरअप का टाइटल भवप्रीता वर्मा को दिया गया। झुंझुनू जिले में दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार युवक गौरव शर्मा की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में एसपी ने मंडरेला थानाधिकारी रविंदर सिंह, डीओ धर्मपाल व संतरी मीनाक्षी को हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। परिजनों ने अभी शव नहीं लिया है। परिजनों थानाधिकारी सहित 7 जवानों को सस्पेंड करने की मांग की है। देर शाम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिजनों ने शव नहीं लिया। गौरव शर्मा के बहनोई बसई माजरा निवासी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने हत्या का मामला दर्ज कर दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की, परिजनों को सहायता देने की मांग की। परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की बात पर अड़े रहे। वहीं एसपी का कहना था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच चल रही है। जम्मू के अखनूर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, 69 लोग घायल हैं। घायलों में राजस्थान के भरतपुर जिले के नदबई के गांव बहरामदा की रहने वाली एक ही परिवार की 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी 5 महिलाएं रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं। हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ। बहरामदा निवासी 33 वर्षीय अंजू पत्नी जगवीर, 35 वर्षीय निर्मा पत्नी हरवीर सिंह, 50 वर्षीय मुन्नी पत्नी अमर सिंह, 55 वर्षीय राजवती पत्नी सतबीर व 40 वर्षीय यशोदा पत्नी धर्मवीर घायल हुई हैं। इनका जम्मू के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिलाएं अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ बस से वैष्णो देवी जा रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस में कुल 91 लोग सवार थे। घायलों का उपचार किया जा रहा है। अजमेर के पश्चिम बंगाल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने ठेकेदार के भांजे पर शादी का झांसा देकर रेप करने और अवैध रूप से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता की ओर से मुख्य आरोपी सहित 3 जनों के खिलाफ शिकायत दी गई है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटी सहित अन्य रिश्तेदारों के साथ अजमेर में मजदूरी करते हैं। 22 मई को उसकी पत्नी घर गई तो बेटी नहीं मिली। इसके बाद उसने अपनी बेटी की तलाश की। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि इसी दौरान उसे ठेकेदार का भांजा वहां पर नजर नहीं आया, जिसके मोबाइल पर भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद ठेकेदार का भांजा आया और उसने कहा कि उसकी बेटी कमरे में है। जब वहां पहुंचे तो नाबालिग बेटी कमरे में नग्न अवस्था में बेहोश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिला कारागृह में हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे एक बंदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। 40 घंटे तक धरना चला। इस दौरान कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन रात को जेलर को सस्पेंड और डॉक्टर को एपीओ करने पर गतिरोध टूट गया। इससे पहले पुलिस लाइन में संभागीय आयुक्त आईजी के साथ सरकार के प्रतिनिधि मंडल की 4 घंटे की लंबी वार्ता के बाद सहमति बन पाई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जनप्रतिनिधियों ने धरना स्थल पहुंचकर लोगों से कहा कि परिजनों की मांग पर प्रशासन कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। मामले की न्यायिक जांच चल रही है। इधर जेल में चिक्स पॉक्स बीमारी से ग्रसित बंदियों को जिला हॉस्पिटल लाया गया और इलाज करवाया जा रहा है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में एक बाइक सवार 3 व्यक्तियों को एक बस ने टक्कर मार दी। घटना में व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बस का ड्राइवर सवारियों से भरी बस को छोड़कर फरार हो गया। चंदन निवासी मोरोली कला अपने साले हरिओम व साले के दोस्त मनोज के साथ मथुरा की तरफ जा रहा था। तीनों बुलेट पर सवार थे। मथुरा की तरफ से एक सवारियों से भरी प्राइवेट बस आ रही थी। बस ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक किया और सामने से आ रही चंदन की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चंदन की मौत हो गई और उसका साला व साले का दोस्त गंभीर घायल हो गए। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है।